जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का रिपब्लिकन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। इसका भौगोलिक विस्तार कितना है, इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है और कितने देशों से लगती है, इसका कौन सा जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, इन सभी फैक्ट्स पर आज बात करेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का इतिहास के बारे में हमने कुछ पढ़ा था और हमने उत्तर प्रदेश का परिचय जाना था। तो एक बार उसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा। तो इसी क्रम में सबसे पहले शुरुआत होती है 1836 से। 1836 में इसका सबसे पहले अंग्रेजों ने नाम रखा था दिशाओं के आधार पर उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर उसके बाद दोस्तों 1877 में इसमें अवध और आगरा दो नए क्षेत्रों को शामिल किया गया था। फिर उसके बाद इसका नाम पड़ गया था उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। फिर उसके बाद दोस्तों इसी क्रम में 1902 में इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध पड़ गया था। जो आगरा एवं अवध था उसको इजिप्ट रखा गया था और जो उत्तर पश्चिम प्रांत था उसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। फिर उसके बाद दोस्तों इसी क्रम में 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ गया था, सिर्फ और सिर्फ संयुक्त प्रांत। और उसी क्रम में फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश पड़ता है। कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद दोस्तों 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश के बाद ये इसका पुनर्गठन हुआ था। और पुनर्गठन जब हुआ था तो 14 नए राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। और ये क्यों हुआ था? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के 1953 में गठित होने के बाद सभी संपूर्ण भारत में भाषाई आधार पर अनेक राज्यों को बनाने की मांग उठने लगी थी। तो राज्य जो सरकार थी भारत की उसने सोचा और उसने कई जगह पर विचार किया और कई सारी समितियां बनाई। उसी क्रम में फजल अली आयोग बनता है जो अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपता है और 1955 में सौंपने के बाद 1956 में बनता है 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनती हैं। और दोस्तों आपको ये बताना है कि फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे और कौन कौन थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं ही बता दे रहा हूँ। फजल अली आयोग जो बना था इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे। और दोस्तों के.एम. पंडिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 लोग और थे। तो ये अध्यक्ष 2 लोग, ये इतने लोग इसमें सदस्य थे। फिर उसके बाद दोस्तों हमने देखा था इसी क्रम में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हमने देखा था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना दोस्तों? एरिया की बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो इसका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। हमने ये देखा था जो संपूर्ण भारत के 7.33% है। संपूर्ण भारत का एरिया अगर बात करें तो वो है 32,87,263 किलोमीटर और इसी का 7.33% उत्तर प्रदेश है। तो ये चीज भी हमने देखा था इसके पहले भाग में। तो हमने ये भी देखा था उत्तर प्रदेश की राजधानियों का इतिहास। तो उत्तर प्रदेश की राजधानियों के इतिहास में हमने सबसे पहले देखा था 1836 में उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में इसकी 1836 में राजधानी आगरा बनी थी। फिर उसके बाद दोस्तों 1858 में इसकी राजधानी इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज नाम के से जानते हैं वो बनी थी। फिर उसके बाद दोस्तों इसी क्रम में 1921 में इसकी राजधानी लखनऊ बनती है। लेकिन दोस्तों लखनऊ आंशिक रूप से बनती है। फिर उसके बाद दोस्तों 1935 में लखनऊ पूर्णतः बन जाती है जो वर्तमान तक इसकी राजधानी बनी है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में भी लखनऊ है। और दोस्तों हमने देखा था इसका राजकीय चिन्ह की बात करें तो ये गोला है दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, उसके अंदर एक गोला है और उसमें तीर और कमान बना हुआ है और दोस्तों 2 मछलियां हैं।
ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है और इसे मोहर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों हमने देखा था राजकीय पुष्प की। राजकीय पुष्प की अगर बात करें, राज्य पुष्प, तो वो टेसू है। टेसू या पलाश है जो फरवरी से मार्च के बीच में खिलता है और नारंगी लाल रंग का होता है। और हमने देखा था राज्य पशु को, राज्य पशु बारहसिंघा है। इसे ही स्वैम्प डियर के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों राज्य पक्षी को भी हमने देखा था। राज्य पक्षी की बात करें तो सारस है, सारस या क्रॉन्च। और दोस्तों हमने देखा था राजकीय मछली। राजकीय मछली की बात करें तो वो चीतल है, चीतल या मोय है। और दोस्तों हमने देखा था राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष अशोक है। और दोस्तों अगर बात करें राजकीय मिठाई की, तो राजकीय मिठाई वही जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, जलेबी। राजकीय मिठाई क्या है दोस्तों? जलेबी। और दोस्तों राजकीय भाषा की बात करें, राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है। हिंदी, जिसकी घोषणा 1947 में हुई थी। कब दोस्तों? 1947 में। और इसे सभी कार्यालयों में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अनिवार्य कब से किया गया था? वो तो दोस्तों 1968 से किया गया था। 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दी गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरी इसकी राज्य भाषा उर्दू बनती है। क्या दोस्तों? उर्दू। और ये कब बनती है? तो ये 1989 से इसकी दूसरी भाषा उर्दू बना दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषा हैं, पहली हिंदी जिसकी घोषणा 1947 में हुई थी और उसे अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 से किया गया था। और उसके बाद दोस्तों 1989 में उर्दू इसकी सेकेंडरी राजकीय भाषा बनती है। तो ये चीज़ें हमने इसके पहले की वीडियो में देखी थी। और दोस्तों अब हम आज देखते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। और दोस्तों आप लोग जानते हैं अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। तो अक्षांश दोस्तों वे होते हैं, अक्षांश काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर खींची होती हैं, और जो खड़ी होती हैं वो देशांतर कहलाती हैं। मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको। ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जो ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हैं वो देशांतर कहलाती हैं, और जो पश्चिम से पूरब की ओर हैं इन्हें अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट है। कितना दोस्तों? 23 डिग्री 52 मिनट। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, और ये भी अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश। इसके अगर पश्चिमी सीमा की बात करें तो 77 डिग्री, कितना दोस्तों? 77 डिग्री 51 मिनट है। और इसकी पूर्वी सीमा की बात करें, पूर्वी देशांतर की बात करें तो 84 डिग्री 38 मिनट है। 84 डिग्री 38 मिनट है। और दोस्तों इसकी पूरब, पश्चिम से पूरब की लंबाई की बात करें तो ये 650 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? 650 किलोमीटर। और इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो ये 240 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? 240 किलोमीटर। तो ये चीज़ भी याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है।
और दोस्तों अब बात करें इसके सबसे उत्तरी जिले की, तो सबसे उत्तरी जिला जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सहारनपुर है। कौन सा दोस्तों? सहारनपुर। और इसके सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो आप ये देख पा रहे हैं सोनभद्र है। क्या है दोस्तों? सोनभद्र। और दोस्तों इसके सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो आप ये देख पा रहे हैं देवरिया, सॉरी बलिया। इसका सबसे पूर्वी जिला बलिया है। क्या दोस्तों? बलिया। और दोस्तों इसका सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो ये शामली है। क्या दोस्तों? शामली। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे देखा इसका अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार इसका 23 डिग्री 52 मिनट है, उत्तरी अक्षांश है। और इसका दक्षिणी बिंदु जो है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और इसका उत्तरी बिंदु 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। आप लोग दिशाएं जानते हैं, सबसे ऊपर होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण, और इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इसका दक्षिणी अक्षांश है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, और उत्तरी की बात करें तो 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और पश्चिमी की बात करें तो 77 डिग्री 51 मिनट है, और पूर्वी की बात करें तो 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो दोस्तों ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम बात करें इसके जिलों की, तो हम बता दें आपको दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश सहित 8 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने दोस्तों? एक यूनियन टेरिटरी और 8 राज्यों से। तो कितने दोस्तों? एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और ये कौन है यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, ये आप देख पा रहे हैं। इससे 2 उत्तर प्रदेश के जिले सीमा साझा करते हैं, 2 जिले। कौन कौन सा दोस्तों? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये 2 जिले दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं तो अभी हम देख रहे हैं। तो 8 राज्यों में अगर बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश से दोस्तों एक और फैक्ट याद रखना, हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है। किससे? हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम लगती है। और हिमाचल प्रदेश किससे साझा होता है? तो ये सहारनपुर से होता है। सहारनपुर जिले से हिमाचल प्रदेश टच होता है। और दोस्तों उसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। 7 जिले कौन कौन से दोस्तों? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली। ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के जो हैं, और ये उत्तराखंड राज्य से सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों उत्तराखंड आप जानते हैं ये पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, परंतु दोस्तों 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था, और उत्तर प्रदेश के 13 कितने दोस्तों? 13 पर्वतीय जिले को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, जिसे उत्तरांचल के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद दोस्तों 2007 में इसी उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड पड़ा था। और दोस्तों उस समय जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो उत्तर प्रदेश की सीमा 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती थी। अर्थात दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल और चीन से लगती थी 2000 के पहले। परंतु दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीमा सिर्फ और सिर्फ नेपाल से लगती है, चीन से नहीं। जो हिस्सा चीन से सीमा साझा करता था वो उत्तराखंड में चला गया। तो हमारा उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद दोस्तों नेपाल आता है। नेपाल ये देश है, और यह उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है तो हम देखते हैं। पहला
दूसरा पीलीभीत लखीमपुर खीरी, बहराइच श्रावस्ती, बलरामपुर और उसके बाद सिद्धार्थनगर, उसके बाद महाराजगंज। 7, कुल कितने हुए दोस्तों? 7 राज्यों से नेपाल सीमा साझा करता है, 7 जिलों से नेपाल सीमा साझा करता है। उत्तराखंड को हमने देखा था, कितने थे? सहारनपुर 1, मुजफ्फरनगर 2, बिजनौर 3, मुरादाबाद 4 और रामपुर 5 और बरेली 6 और पीलीभीत 7। कुल 7 जिलों से उत्तराखंड सीमा साझा करता था। और नेपाल की बात करें तो नेपाल भी पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन 7 जिलों से नेपाल भी सीमा साझा करता है। और दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये जो पीलीभीत है, पीलीभीत उत्तराखंड और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो पीलीभीत उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है और नेपाल से भी सीमा साझा करता है। दोस्तों इसी क्रम में नेपाल के बाद आता है इधर हमारा बिहार, और बिहार भी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले आता है महाराजगंज। पहला महाराजगंज हो गया, दूसरा हो गया कुशीनगर, तीसरा हो गया देवरिया और चौथा हो गया बलिया, पांचवा हो गया गाजीपुर, छठवां हो गया चंदौली और सातवां हो गया सोनभद्र। ये 7 जिलों से बिहार भी सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है, और दोस्तों यहाँ पर ये जो बलिया है सबसे पूर्वी जिला भी है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ एक मतलब झारखंड से भी एक ही सोनभद्र सीमा साझा करता है और छत्तीसगढ़ से भी और एमपी से यानी मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों सोनभद्र जो है वो झारखंड से सीमा साझा करता है। तो झारखंड भी सिर्फ और सिर्फ सीमा साझा करता है सोनभद्र से, एक जिले से। और उसी प्रकार छत्तीसगढ़ भी उत्तर प्रदेश के एक जिले सोनभद्र से सीमा साझा करता है। और दोस्तों फिर उसके बाद एमपी की बात करें तो एमपी उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है और यह सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और वो 11 जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला हो गया सोनभद्र, दूसरा हो गया मिर्जापुर, तीसरा हो गया प्रयागराज, चौथा हो गया चित्रकूट, पांचवा हो गया बांदा, छठवां हो गया महोबा, सातवां हो गया झांसी, आठवां हो गया ललितपुर, नौवां हो गया जालौन, 10वां हो गया इटावा और 11वां हो गया आगरा। ये 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला सोनभद्र, दूसरा मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। ये 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं आगरा से कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो आगरा से कितने जिले, राजस्थान से। कहाँ से दोस्तों? राजस्थान से। राजस्थान से आगरा और मथुरा उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं। मथुरा और आगरा जो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है हरियाणा। हरियाणा से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो हरियाणा की बात करें तो सहारनपुर, पहला सहारनपुर हो जाता है, दूसरा शामली हो जाता है और तीसरा बागपत हो जाता है और चौथा हो जाता है गौतम बुद्ध नगर और उसके बाद अलीगढ़, पांचवा हो जाता है अलीगढ़ और छठवां हो जाता है मथुरा। तो HR से यानी कि हरियाणा से कुल 6 जिले सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों हमने सभी को देख लिया, अब बचता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद 2 जिले सीमा साझा करते हैं। कहीं कहीं पर ये बागपत को भी दिखाया जाता है, बट दोस्तों बागपत सीमा पर है बट सीमा से टच नहीं होता है। तो ये 2 जिले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों
अब इसमें याद रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं? तो दोस्तों याद रखने वाली बातें इसमें ये हैं कि ललितपुर तीनों ओर से एमपी से घिरा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ललितपुर किस राज्य से घिरा हुआ है? तो ललितपुर तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और दोस्तों सहारनपुर उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है और हरियाणा से भी सीमा साझा करता है। 3 राज्यों से सीमा साझा करता है सहारनपुर। और दोस्तों सोनभद्र जो है वो बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। और दोस्तों एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ऊपर से चलेंगे, उत्तर से हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिले से सीमा साझा करता है और वो है सहारनपुर। और हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा है इसकी। और उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा साझा करता है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों नेपाल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों इसमें याद रखना ये कि पीलीभीत नेपाल और उत्तराखंड दोनों से सीमा साझा करता है। उसके बाद दोस्तों बात करें बिहार की, तो बिहार महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, इन 7 जिलों से बिहार सीमा साझा करता है। और दोस्तों इनका क्रम याद रखना, अभी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा गया था कि बिहार से सीमा साझा करने वाले जिलों का क्रम क्या है। तो पहले है महाराजगंज, उत्तर से दक्षिण महाराजगंज, फिर उसके बाद कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, उसके बाद दोस्तों सोनभद्र, ये 7 जिले हैं। और एमपी से कुल 11 जिले सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर और जालौन, ये 11 जिले एमपी से सीमा साझा करते हैं। और मध्य प्रदेश ललितपुर को तीनों ओर से घेरे हुए है। और दोस्तों सोनभद्र से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो ये सारी जानकारी हमने इस मैप से ली। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैप से बनने वाले क्वेश्चंस में आप ये सारे क्वेश्चन डील कर लेंगे, इसमें से कुछ नहीं फंसेगा। हमने क्या क्या देखा था आज की वीडियो में, हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। फिर हमने इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखा था। तो अक्षांशीय विस्तार हमने इसका देखा था 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर उसके बाद हमने इसका सबसे पश्चिमी देशांतर देखा था। पश्चिमी देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 51 मिनट से 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से इसका आएगा 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये चीज़ें हमने आज के वीडियो में देखी। अब दोस्तों हम बात करें, हाँ, और हमने देखा था इसकी सीमा की लंबाई जो पूरब से पश्चिम है या पश्चिम से पूरब है वो 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण इसकी 240 किलोमीटर है, ये भी हमने देखा। और हमने देखा था संपूर्ण भारत का ये 7.33% है, इसका कुल क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है भारत में। पहले नंबर पे कौन आता है? तो दोस्तों पहले नंबर पे आता है राजस्थान।
राजस्थान। फिर उसके बाद दोस्तों आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश, और इससे भी छोटा आता है इसके बाद गुजरात। तो ये 5 राज्य हैं जो भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। और दोस्तों यहीं पे अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। क्या दोस्तों? लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और दोस्तों अगर सबसे छोटे जिले की बात करें, बड़ा जिला इसका उत्तर प्रदेश का लखीमपुर है, और छोटा जिला इसका हापुड़ है। अब बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की अन्य जानकारियों के विषय में, तो दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश की अन्य जानकारी को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, और उत्तर प्रदेश की मृदा कैसी है, उत्तर प्रदेश की फसलें कैसी हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया हो, और इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल खास तौर से यूपीपीसीएस के लिए जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा और उत्तर प्रदेश की जलवायु। ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सपोर्ट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।